all my movies just placed and presented to me on a silver platter. Divya Khosla slams Karan Johar and Alia Bhatt for some seriously shady moves around उनके recent movie जिगरा। करण जौहर ने recently जिगरा co-produce की है and आलिया भट्ट ने as a lead actress role play किया है। ये मूवी 11 अक्टूबर को रिलीज हुई थी एंड दिव्या का कहना है कि करण जौहर ने उनकी मूवी सावी का प्लॉट कॉपी किया है जिगरा में। दोनों मूवी की स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम है। सावी वॉज अ जेल ब्रेक स्टोरी अबाउट अ वाइफ जो अपने हस्बैंड को जेल से निकालने में हेल्प करती है। ऑन द अदर साइड जिगरा 2 इज अ जेल ब्रेक स्टोरी जहां एक बहन अपने भाई को जेल से बाहर निकालने में हेल्प करती है। सावी को मुकेश भट्ट ने को प्रोड्यूस किया है जो कि आलिया के चाचा है। क्लियरली आई कैन स्मेल अ फैमिली ड्रामा इन्वॉल्व्ड हियर। दिव्या ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक खाली थिएटर की पिक्चर डाली स्टेटस में एंड उन्होंने फिल्म मेकअप पर फेक नंबर शो करने का इल्जाम लगाया है। स्टोरी में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर्स गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। आलिया भट्ट में सच में जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिया। वंडर व्हाई पेड मीडिया इज साइलेंट। दिव्या का कहना है कि मूवी की असली वैल्यू उसके कंटेंट एंड आर्टिस्टिक वैल्यू से होनी चाहिए रादर देन फेक नंबर्स। लेट द ऑडियंस डिसाइड बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट मनी एंड पावर। दिस वॉज अ बिग स्टेटमेंट एज कुछ मूवी को पर्पसली मार्केट किया जाता है। दिव्या के एलिगेशंस के बाद करण ने अपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डाली, साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू कैन एवर गिव टू फूल्स। ये स्टोरी के बाद ऑडियंस को लगा ये स्पेसिफिकली दिव्या के लिए डाला है करण ने। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू करते हुए दिव्या ने करण से रिलेटेड कमेंट पे रिस्पॉन्ड किया, क्या एक औरत को फूल कहना ठीक है जब वो अनएथिकल प्रैक्टिस की बात करती है। उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की कि अगर ये उनके साथ हो सकता है तो आने वाले नए लोगों के साथ भी हो सकता है इंडस्ट्री में। In a strong statement, दिव्या ने बोला, No one is a king and I won't be treated like a subject. दिव्या ने आलिया भट्ट को भी टारगेट करते हुए बोला कि आलिया एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है एंड उन्हें ऐसे टैक्टिक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अपना स्टेटस बनाने रखने के लिए। ट्रू हीरोइज्म इज इन स्पीकिंग अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। लेकिन ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। कंगना रनौत जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहती है, उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने कहा, When you destroy women-centric films and make sure that they don't work, even when you make them. Read that again, thanks. एक और एक्टर बिजू थंगजो, मैरी कॉम एक्टर, ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने जिगरा के मेकर्स पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक्टर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगाया, जो इस कंट्रोवर्सी को और भी बढ़ा रहा है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये इशू कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है। आपको तो पता होगा कि रणवीर इज मैरिड टू आलिया भट्ट, लेकिन रणवीर की अपकमिंग फिल्म एनिमल पार्क को टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसके हेड दिव्या के हस्बैंड भूषण कुमार है। अब ऑडियंस के मन में ये सवाल आ रहा है कि रणवीर आलिया की साइड लेंगे या फिर टी सीरीज के साथ खड़े रहेंगे। जैसे जैसे जिगरा मूवी को रिलीज होते हुए टाइम हो रहा है, मूवी को एक मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। कुछ लोगों ने मूवी को प्यार दिया और कुछ क्रिटिक्स ने तो बस कोल्ड शोल्डर ही दे दिया। रिसेंटली वसन बाला ने इंस्टाग्राम पर एक आर्टिकल रीपोस्ट किया जो जिगरा को प्रेज कर रहा था। स्टोरी में वसन ने लिखा, दे हैव माई बैक कुछ ना होवे, ये सह हो जावे नो मैटर व्हाट। करण जौहर ने भी उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, ऑलवेज एंड फॉर एवर। मतलब फुल ऑन दोस्ती चल रही है वसन एंड करण के बीच ऑनलाइन इंस्टाग्राम में। लेकिन मेन कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब वसन बाला ने बोला कि वो करण से नाराज थे जब करण ने इनकम्प्लीट स्क्रिप्ट आलिया भट्ट को फॉरवर्ड कर दी थी। I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia and I was really not happy with it. आलिया ने कहा कि डायरेक्टर का डिसीजन था उनको कास्ट करने का, लेकिन उस टाइम वसन ब्लैंक थे। वसन ने कंसोलिडेटेड डेटा करण को मेल किया था एंड करण ने वो एज इट इज आलिया को फॉरवर्ड कर दिया। तब करण ने वसन को बोला था ऐसी दिस वर्क। वसन ऑल्सो मेंशन दैट आलिया वाज नॉट हिज फर्स्ट चॉइस फॉर जिगरा। वेट, लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता है। रिसेंटली ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है एंड इट्स थ्रोइंग सम मेजर शेड्स टुवर्ड्स आलिया भट्ट। ऐश्वर्या ने इंटरव्यू में आलिया भट्ट के बारे में कहा, द काइंड ऑफ सपोर्ट करण जौहर हैज गिवन टू हर फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स वेरी कंफर्टिंग। Kind of support that Karan has given to her from the beginning is very comforting. आलिया को स्टार्टिंग से ही इतना सपोर्ट मिला है कि उसके लिए हर एक चीज इजी है। ऐश का कहना यह था कि आलिया को इंडस्ट्री में शुरू से ही सब कुछ सिल्वर प्लेटर में मिला है। All my movies just placed and presented to me on a silver platter. उसने कभी स्ट्रगल फेस ही नहीं किया दूसरे एक्टर्स की तरह। यही नहीं, रिसेंटली एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दीपिका पादुकोण करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर डिसअपॉइंटेड नजर आ रही है ओवर आलिया भट्ट। सो लेट्स गो बैक टू 2018 जब दीपिका एंड आलिया भट्ट कॉफी विद करण पे साथ दिखे गए थे। उस टाइम पे दीपिका ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट भी करी थी रणवीर सिंह के साथ। सो क्लिप में होता क्या है, दीपिका और करण डिस्कस कर रहे हैं कि कॉफी हैम्पर किसे दिया जाए।
फैंस तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दीपिका ही विनर होगी, लेकिन दीपिका को पता चल गया था कि ये हैम्पर तो आलिया ही जीतेगी। जब करण ने अनाउंस किया कि आलिया भट्ट ने ये हैम्पर जीता है, तब दीपिका के फेस में क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी। एंड उस मूवमेंट में दीपिका ने कहा इट्स हर नो क्वेश्चन मार्क। जैसी करण हंसते, दीपिका बहुत कामली रिप्लाई करती है आई न्यू इट मूवमेंट गिव एवरीवन चिल्स, लाइक शी वाज ऑलरेडी रेडी फॉर इट। उसके बाद दीपिका ने एक और कमेंट मार दिया करण पे, आई एम नेवर कमिंग ऑन दिस शो अगेन। मतलब यहाँ पे दीपिका क्लियरली बहुत अपसेट लग रही है। टू चेयर अप दीपिका, करण ने कहा तुम्हारी ब्लॉकबस्टर मूवी पद्मावत है विच इज 3 times द बिजनेस ऑफ राजी, लेकिन दीपिका वॉज हैविंग नन ऑफ इट एंड उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी। वी ऑल नो दीपिका के आंसर्स बहुत अच्छे थे एज कम्पेयर टू आलिया भट्ट, बट स्टिल आलिया भट्ट को वो हैम्पर मिला। आपको क्या लगता है आलिया भट्ट सच में डिजर्व करती थी वो हैम्पर जीतना? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So that's it for this video and the entire controversy that is going on between Karan, Alia and Divya Khosla. If you like this video, do subscribe to the channel and don't forget to hit that notification bell icon for latest gossip from Bollywood and a lot more. See you in the next Your Gossip Queen XOXO.